सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ घन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, इस विषय पर हमने कल चर्चा शुरू की पेज नंबर 72 पर। और कल की चर्चा में हमने साथ ही साथ इस तीसरे अध्याय की जो पूर्व का प्रकरण था थोड़ा सा उस पर भी नजर दौड़ाई थी, क्योंकि उस पूर्व प्रकरण को समझे बगैर और उस पूर्व प्रकरण में दुख और दुख के कारण क्या होते हैं ये चर्चा टोडरमल जी ने की थी। वास्तव में दुखों की चर्चा करना पड़ रहा है ये बहुत सौभाग्य की बात तो है नहीं हमारे लिए। दुख की चर्चा इतनी कुरेद कुरेद के करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण तो सबसे बड़ा यही है ना कि दुख दुख लगता ही नहीं है, तो बताना पड़ता है कि भैया ये दुख है, समझो इसे, इसे डोंट टेक इट, मतलब इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति गया और कहने लगा कि अरे हल्का सा सर में दर्द रहता है, हल्का सा सर में दर्द है। डॉक्टर समझा रहा है, परिवार के जो बड़े बूढ़े सदस्य हैं वो समझा रहे हैं। वो कहते हैं भाई एक बार जो इसका प्रॉपर टेस्ट होता है वो करवा लो, इसे हल्के में मत लो, क्योंकि ये जिस तरह का तुम्हारा दर्द दिख रहा है ना, तुम इसे कैजुअल ले रहे हो, बहुत आसान समझ रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है और शायद बड़ी समस्या बन गया हो। तो वो उस छोटे से रोग को हम हल्के में लेना, कैजुअल लेना बंद करें, ये समझाने के लिए हमारा तरह तरह का टेस्ट करता है। और वो बोलता है देखो तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में इतनी सारी जो समस्या आ रही है ना, इसका मतलब है कि ये जो सर का दर्द है ये हल्का नहीं है। खांसी बहुत लंबे समय से चल रही हो तो कोई उसे ये समझने लगे ये तो सामान्य मौसमी फर्क है, प्रभाव है, लेकिन एक लिमिट तो होगी ना उसे बंद होने की, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, लेकिन इसके बाद भी वो चले जा रही है, तो फिर डॉक्टर क्या कहेंगे? इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही संसारी जीव के दुख की संतति
और दुख को दूर करने के उपाय। टोडरमल जी ने यह कहा ना कि तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं या नहीं, इसका विचार कर। जिन दुखों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये दुख तुझ पे ऐसे बीतते हैं या नहीं बीतते हैं, इसका विचार कर। और तेरे उपाय जो कर रहा है वो झूठे हैं, इसका विचार कर। और यदि तुझे वो उपाय झूठे लगते हैं तो हम जो उपाय बताते हैं तू उस उपाय को अपना। लेकिन वो उपाय अपनाएगा कब? पहले वो दुख दुख लगे तो सही। यदि वो दुख उसे दुख ही नहीं लगेगा तो भला वो कैसे उसे दूर करने के उपाय की ओर अग्रसर हो सकता है। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण में मोक्ष सुख की चर्चा करने से पहले टोडरमल जी ने इतने विस्तार से डिटेलिंग के साथ दुख बताए। होता क्या है कि कोई चीज जब निरंतर हमारे साथ बनी रहने लगे और हम हमारे उन झूठे उपायों से यदि उसे दूर नहीं कर पा रहे हों, तो हमें ऐसा लगने लगता है इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारे जीवन की, जो हम लोकल भाषा में उसे बोलते हैं चिल्लपों, है ना, ये इतनी ज्यादा निरंतर हो गई है कि हमें ऐसा लगता है ये तो होगी। यदि संसारी व्यक्ति हो और उसके जीवन में ऐसी टेंशन ना हो, आकुलता ना हो, तो फिर काय का संसारी, काय का मनुष्य। तो हमने मनुष्य को और उसकी चिंताओं को, है ना, उसके डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, सबको क्या मान लिया है? ये बहुत नेचुरल है, ये तो होगा ही होगा। टोडरमल जी को बताना पड़ता है ऐसा नहीं है। यदि सारे मनुष्य और उनकी चिंताएं एक समान हो, तब तो हम चिंताओं के विषय में ये कह सकते हैं कि हाँ, ये तो मनुष्य का नेचर है। हर मनुष्य और सबकी इच्छाएं एक जैसी हों, तब तो हम ये कह सकते हैं कि इच्छाएं ही मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ मनुष्यों की इच्छाएं न्यून होती हैं और उन्हें उस संबंधी विकल्प भी कम होते हैं। कुछ मनुष्यों की इच्छाएं अधिक होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनके विकल्प और उनकी आकुलता भी ज्यादा होती है। तो मूल में जो आकुलता ही जो है ना, ये ही दुख है। दुख इज इक्वल टू आकुलता और आकुलता इज इक्वल टू दुख। या इसे ही हमने दूसरे शब्दों में कल कहा था, इच्छा बराबर दुख और दुख बराबर इच्छा। लेकिन यदि किसी को वो इच्छा दुख रूप ना लगे, यदि आकुलता को तो वो दुख रूप ना माने और बाह्य साधनों से उस आकुलता को दूर करने का उपाय करे, तो वो उपाय भी झूठे हैं और दुख के स्वरूप के संबंध में किया गया विचार भी झूठा है। अब हम बाहर से दुख का पैमाना आंकेंगे और बाहर से ही दुख को दूर करने का उपाय करेंगे, तो वो दोनों उपाय हमें कभी भी सही ट्रैक पर लेके आने वाले नहीं। अब यहाँ पर टोडरमल जी देखो, पिछले जस्ट एक पेज पलटो आप और उसके नीचे की 6 लाइनें आप पढ़िए। देखो बोल्ड अक्षरों में लिखा है ना, जस्ट पहले 171 नंबर 71, तीव्र कषाय से जिसको इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं। ये बोल्ड लाइनों में लिखा हुआ है, तो इसे ये मान लो कि ये परिभाषा है। और किसी भी चीज की परिभाषा वही बनाई जाती है जिसमें लक्षण होती है परिभाषा। जिसकी आप परिभाषा कर रहे हैं ना, एक होता है परिभाष्य और एक होती है परिभाषा। सबसे नीचे 71 पर आखिरी की 5 लाइनें पढ़ रहा हूं मैं। हाँ बस यही मिल गए। तीव्र कषाय से कहाँ गए? अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा सा नीचे है। हाँ हाँ बस ठीक है। हाँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग नए ग्रंथ की अलग है, पुराने की अलग है। क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय से जिसको इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं। और टोडरमल जी ने परिभाषा बनाई है तो बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाई होगी। अभी हम और आप पूछ लो एक दूसरे से, दुखी किसे कहते हैं? किसे दुखी कहते हैं भैया? जैसे खाने को खाना ना हो,
है ना, पहनने को कपड़ा ना हो, रहने का घर ना हो, उसे ही तो दुखी कहते हैं। संसाधनों के अभाव को दुखी माना जाता है। आप किसी साधन के इच्छुक हो, मोहताज हो, और आपके पास वो साधन नहीं हो, तो क्या कहा जाएगा? दुखी कहा जाएगा। मैं तो ऐसा कहता हूं, किसी से बोलना है कि एक शब्द में जैन दर्शन क्या है बताओ, एक शब्द में पूरा तुम्हारा ये जो जितना शास्त्र भरे पड़े हैं ना, इतना सब हमारे पास फुर्सत नहीं है। एक शब्द में जैन दर्शन क्या होता है वो बताओ। और कुछ कुछ ये दुनिया उस तरफ आगे बढ़ रही है। हाँ, लेकिन इस सरल भाषा में बताओ, अभी किसी को बाहर के आदमी को बताएंगे तो वो आत्मा की सत्ता ही नहीं मानने को तैयार है। तो हमको ये पर्याय से बताना पड़ेगा, है ना, मतलब जनरल भाषा में। हाँ, सारी बातें आपकी सही हैं, मैं बस थोड़ा सा शब्द आपको बदल के बता रहा हूं। मिनिमाइजेशन, मिनिमाइ न्यू न्यूनीकरण। अब वो न्यूनीकरण, मिनिमाइजेशन क्या होगा? जो कुछ भी मैंने बाहर से ओढ़ रखा है वो किस हद तक उतर जाए, वो इस हद तक मेरे से दूर हो जाए कि मेरे अलावा कोई ना रह जाए। इससे ज्यादा कोई मिनिमाइज हो सकता है? आज ये चल रहा है दुनिया भर में कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमाइजेशन। लोग वाग वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं और मालूम क्या, बस एक जोड़ी कपड़ा लेकर, करोड़पति अरबपति लोग एक जोड़ी कपड़ा लेकर, और ज्यादा होगा तो मोबाइल फोन लेकर, और बल्कि कई तो ऐसे जो मोबाइल फोन लेके भी नहीं निकलते, बस थोड़ा बहुत जरूरी जो एक आध दस्तावेज ले लिया उन्होंने, पासपोर्ट रख लिया और एक छोटा सा बैग टांग लिया, और ऐसे समझते हैं कि हम जो फक्कड़ कहते हैं ना, फक्कड़ फकीर, वैसे निकल जाते हैं। और ये पूरी दुनिया में चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमाइजेशन। मतलब लोगों को कुछ कुछ समझ में तो आया, चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, ये ज्यादा दुखी होने का प्रतीक है। जिसकी थाली में खाना ज्यादा है, आपको ऑटोमेटिक क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? ज्यादा भूखा पता चल रहा है। जब ये कोरोना वायरस फैला था तो क्या हुआ कि कई जो मजदूर वर्ग के लोग थे, कोई दिल्ली से पलायन कर गया, कोई मुंबई से पलायन कर गया, और निकल गए वो तो थोड़ा बहुत जो भी सामान था ले लेके। जब रोजगार बंद हुआ, सब जगह लॉकडाउन लग गया, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो कहीं गाड़ियां ही नहीं मिल रही, सब तो बंद हो गया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। 2-2 दिन के भूखे, 3-3 दिन के भूखे। सरकारों को भी सोचने का टाइम नहीं मिला कि इतने बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। जब 3-4 दिन बाद थोड़ी संस्थाओं को, एनजीओ को, इन सबको खबर लगी, तो उनने खाने पीने की व्यवस्थाएं तब चालू की। और कुछ नहीं, लोग बागों ने क्या किया, सूखा चावल, और वो भी कंट्रोल वाला होता है ना, उससे भी घटिया। कंट्रोल वाला तो फिर भी अच्छा होता, उससे कोई उन्होंने चावल बना दिया, खिचड़ी बना दी। अब वो बच्चों के सामने जब वो लगा के बैठे और वो थोड़ा थोड़ा सा जो चावल मिला, ऐसे ऐसे चाट चाट के खाता बच्चा। जब आप उस दृश्य को देखते तो आपको तुरंत क्या लगता, जिस तरह से वो उस भोजन को कर रहा था, कि सोचो अंदर में पीड़ा कितनी है। ये लगता है कि नहीं, कितनी भयंकर पीड़ा है, कितनी भयंकर तकलीफ है, तब जाकर तो इतना झपट्टे मार रहा है। आप उसे निकाल दो, हम दूसरी चीजों को देखें, कुछ इसी तरह के झपट्टे हम भी तो मारते हैं। बहुत दिन हो गए ये वाली फिल्म नहीं देखी, बहुत दिन हो गए कुछ स्पाइसी सा खाना नहीं बनाया, बहुत दिन हो गए, है ना, फलाना गीत नहीं सुना। थोड़ी सी गर्मी वर्मी यदि ज्यादा बढ़ जाए तो ठंडक एसी वेसी में जाकर एटीएम के अंदर ही घुस जाएगा। भले बाजार में हो ना तो एटीएम में एसी लगा हो तो वहीं घुस जाएगा, और वहां जाकर थोड़ा आराम मिला। ये लगा, ये की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये जरूरत क्यों पड़ी? भीतर में वो निमित्त को मत देखो, नैमित्तिक को देखो, द्रवेंद्रिय को मत देखो, बल्कि वो जो क्षयोपम ज्ञान कहाँ काम कर रहा है उसे देखो। वो यही चाह रहा है ना, उसने ये मान के रखा, ये हमारे ये मिथ्यात्व की भ्रमणा है, जिसने ये मनवा रखा है कि दुख भी बाहरी है और दुख का इलाज भी बाहरी है। आचार्य कुंद कुंद ने तर्क दिया, देवों को दुखी प्रूव करना था उन्हें, तो क्या तर्क दिया उन्होंने? विषय ग्रहण करते हैं ना, यदि दुखी नहीं होते तो क्यों करते? भूखे नहीं होते तो खाना क्यों खाते?
ऐसे दुखी ना होते तो विषय सेवन क्यों करते। सदा सुखदास जी ने तो तमाचा लगाया बहुत बुरा। उन्होंने तो ऐसा कहा कि जैसे कोई व्यक्ति दाह ज्वर से पीड़ित हो। दाह ज्वर समझ, दो तरह के बुखार होते हैं। एक में शरीर बहुत गर्म होता है ना, और एक में क्या होता है, ठंडा होता है। तो जब गर्म होता है तो अंदर में इतनी गर्माहट महसूस होती है मानो भट्टी जल गई हो शरीर के अंदर। और ऐसा वो व्यक्ति विष्टा के गड्ढे में, गटर में, और डुबकी लगाकर ऐसा माने वाह कितना आनंद आया, है ना। तो ऐसे ही कहते हैं, विषयों के दाह से पीड़ित व्यक्ति, इच्छाओं के दाह से पीड़ित व्यक्ति विषयों में कूदकर कुछ ऐसा ही संतोष अनुभव करता है। अभी बोलो, विषयों के सेवन को किसकी उपमा दे रहे हैं। हमने जो दुखी और सुखी की परिभाषाएं बनाई है गलत हैं। टोडरमल जी समझा रहे हैं, और इस परिभाषा को आप सर्वांग घटित कर सकते हो। सर्वांग, एक उपन्यास है, मैकबेथ नाम है उसका, विलियम शेक्सपियर नाम का एक लेखक हुआ बहुत बड़ा। हमारे तो कोर्स में था, जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते थे तो हमारे तो कोर्स में था वो। तो उसमें बहुत ज्यादा तिकड़म लगा लगा कर, एक लोकल शायद सेनापति रहता है या और छोटा कर्मचारी रहता है, वो पूरा राज्य को हत्या लेता है, पूरा राज्य। और जब वो राज्य को हत्या लेता है तो उसमें वो जो मूल राजा थी ना, उसकी भी षड्यंत्र से हत्या करता है। और उसके आखिर में जब उसका सब कुछ है, उसकी सेवा करने वाले हैं, सब हैं, तब भी मालूम वो क्या बोलता है। उसके आखिर आखिर में अपनी पत्नी के साथ बैठ के बोलता है, मन के सुकून चैन को पाए बगैर सर्व अभीष्ट की सिद्धि, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं, उस सर्व अभीष्ट की सिद्धि कर लेने के बावजूद भी सुखी हो पाना संभव नहीं है। वो भी क्या बोल रहा है, मन का चैन। अब वो मन के चैन का अभिप्राय उसका क्या है, आपको लग रहा होगा, आपने कहा एसी से सुख है, भोजन से सुख है। टोडरमल जी ने बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एक व्यक्ति का पुत्र बिल्कुल युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी उसे बताओ, पांच इंद्रियों का कौन सा विषय आप प्रदान करोगे जिससे वो सुखी हो जाए। और आप उसे बोलोगे कि मन से भी उसे डाइवर्ट करने की चेष्टा करोगे, बोलो दुख कब कम होगा। जैसे जैसे राग घटेगा वैसे वैसे वो सुखी होगा। बौद्धों ने जैनों के, बौद्धों की और जैनों की आपस में चर्चा चली। बौद्ध समझते हैं, बौद्ध दर्शन वाले, उनकी चर्चा। बौद्धों की यहाँ एक मान्यता है, निर्वाण में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, ऐसी मान्यता है उनकी। बहुत आराम आराम से बोल रहा हूं मैं, ताकि आप एक एक परिभाषा के साथ कनेक्टिविटी बिठाओ और अपने दिमाग में इस चीज को उकेर लो। जब भी दुख दिख रहा है तो आपको तुरंत क्या दिखना चाहिए, दुख के साथ साथ इच्छाएं दिखना। यहाँ पर क्या लिखा है, तीव्र कषाय से जिसको इच्छा बहुत है उसे दुख बहुत है। मैं आपको ये बता रहा था कि परिभाष्य की परिभाषा वही बनाई जाती है जिसमें तीनों, जो लक्षण कहते हैं उसे, जिसमें तीन दोष नहीं होना चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये परिभाषा है, दुख परिभाष्य है, और दुख की परिभाषा ये है। आप इसे अमेरिका में भी घटित कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हो, और इंडिया में भी कर सकते हो। लेकिन मैं एसी से सुखी होता हूं, इसे आप अंटार्कटिका में नहीं घटित कर सकते, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जानते हो ना, साइबेरिया, रूस में एक ऐसी जगह है ना 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। वहां पर आप जाओगे तो क्या होगा, एसी लगा देगा तो कोई क्या कहेगा, बोलो यहाँ का सुख वहां जाकर दुख में बदल गया। ऐसा आप किसी चीज में दिन में भी लागू कर सकते हो, रात में भी लागू कर सकते हो। परिभाषा वो होना चाहिए, सर्व क्षेत्र, सर्वकाल और सर्वजन। सार्वजनिक होना चाहिए लक्षण, सार्वकालिक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, तभी वो लक्षण है। ये परिभाषा ऐसा ही लक्षण है, टेस्ट कर लेना चाहे आपको जहां जाके करना हो। बोलो लक्षण, बोलो एक बार, बोलो। तीव्र कषाय से जिसको इच्छा बहुत है,
अब जब जब भी आप अपने आप को बोल रहे हो ना हम दुखी बहुत है, क्या याद आना चाहिए? संसाधनों का अभाव नहीं, इच्छा। अब आते हैं उस बौद्धों की परिभाषा पर। उन्होंने कहा कि ज्ञान से, ज्ञान का अभाव निर्वाण में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही दुख है। क्या कह रहे हैं वो? देखो, फिर उन्होंने उदाहरण दिया। आप गए यहां से बाजार में, है ना, अपने बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए, यहाँ कोई शॉपिंग मॉल होगा, आप उसमें गए, आपका दोपहर में 2 बजे बटुआ चोरी हो गया, पर्स है ना चोरी हो गया। शाम को आप 5:30 बजे घर लौट कर आए, 3.5 घंटे आपने पूरी मौज मस्ती की। घटना कब घटी थी? 2 बजे। लेकिन 3.5 घंटे में आपको कोई तकलीफ नहीं, आप खाना पीना घूमना हंसी मजाक करना सब कर रहे थे। लेकिन जब घर आके आपने अपनी जेब चेक की तो उसमें क्या पता चला आपको? बटुआ नहीं था। तो जब तक आपको घटना का ज्ञान नहीं था तब तक आप सुखी थे। जैसे ही घटना का ज्ञान हो गया तो आप क्या हो गए? दुखी हो गए। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान से ही, आपको पता होना चाहिए, एक वाक्य है बहुत फेमस, इग्नोरेंस इज ब्लिस। बहुत फेमस वाक्य है, बहुत बड़े, किसने कहा है मुझे नाम तो याद नहीं है, बहुत फेमस। इग्नोरेंस मतलब समझते क्या होता है? अज्ञान। और ब्लिस यानी होता है वरदान। अज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है, ऐसी बात कही लोगों ने। क्योंकि लोग बाग गहराई तक तो पहुंच नहीं पाते, और मात्र उन्हें क्या लगता है, देखो हमारे घर में आग लग गई थी, लेकिन जब तक हमने देखा नहीं तब तक तो हमें कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन हमने घर में आग लगी हुई देखी तो हमें दुख हो गया। मेरा पुत्र दिन भर से बीमार था, 3-4 बार मेरी पत्नी ने मुझे फोन भी लगाया, लेकिन मैं उठा नहीं पाया, और तब तक मैं आप सब लोगों के साथ मजे से मस्ती करता रहा, बातें करता रहा। लेकिन जब मैंने फोन उठा के पता चल गया मुझे, जब मुझे ज्ञान हो गया, तब मैं दुखी हो गया। अब बोलो, उन्होंने तो इतने आराम से क्या प्रूव कर दिया? अभी ये बताओ, ये वाली बात, ये मत बैठना, ये मत सोच के बोलना आप लोग कि आप जैन हो, आप लोग यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की रोज पूजा करते हो। आप लोगों को उनकी इस परिभाषा में कितने % सच्चाई लग रही है? ईमानदारी से बताना। बिल्कुल इस जो तर्क, अरे तो इसका निराकरण करो। ये तो आपने रटा है इसलिए। है ना? ये तो इतने सालों, ईमानदारी से बताओ है? अभी फिर अब जैनाचार्य भी तो कम तो है नहीं। जिस टेबल पे बैठकर वो जैनों को ये समझा रहे थे, हमारे आचार्यों ने कहा ठीक है रुको रुको बैठे रहो यहीं पे, अभी हमें भी तो कुछ कहने दो। उन्होंने कहा देखो, हाँ भाई तुम्हारा बटुआ कब चोरी हुआ था? हो गए 3-1 महीने तो हो गए अब। तो कहते ये बताओ, 3 महीने बाद तुम्हें वो बटुआ के चोरी होने का ज्ञान है कि नहीं? बोलो, उत्तर दो। ज्ञान तो है, लेकिन जैसा तो 3 महीने पहले था वैसा है कि नहीं? तो इन 3 महीनों में क्या घटा? क्या घटा? ज्ञान तो हो सकता है बढ़ गया हो, आपने सीसीटीवी फुटेज में चोर को भी देख लिया हो इन 3 महीनों में। आपको लग रहा था 2 बजे, लेकिन आपको पता चल गया एग्जैक्ट टाइम, अरे वो तो 1:25 पे चोरी हुआ। आपको लग रहा था मॉल में चोरी हुआ, लेकिन पता चला वो तो मॉल की पार्किंग में चोरी हुआ। तो ज्ञान में तो क्या आ गई? निर्मलता। ज्ञान तो क्या हो गया? स्पष्ट। यदि ज्ञान और दुख का संबंध जोड़ा जाए तो ज्ञान बढ़ने के साथ क्या बढ़ना चाहिए? दुख बढ़ना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बढ़ा क्या? क्या बढ़ा? ज्ञान बढ़ा, लेकिन दुख घटा। तो दुख घटने के पीछे, आकुलता घटने के पीछे कोई चीज घटी होगी ना, तभी तो ये घटा। तो क्या घटा? राग घटा, उसकी इच्छा घटी, उस बटुए की इच्छा घट गई। इसलिए दुख का सीधा सीधा संबंध किससे बैठता है? इच्छा। ये सर्वांग है, लक्षण सर्वांग होता है। अग्नि कौन सी जगह गर्म नहीं होती? अंटार्कटिका में अग्नि को लेकर जाओगे तो वो जलाएगी नहीं। अंटार्कटिका महाद्वीप तो मालूम है ना, बिल्कुल ठंडी जगह, साइबेरिया में ले जाओगे तो अग्नि जलाएगी नहीं। अच्छा, रात को 2 बजे तो नहीं जलाएगी, दिसंबर में तो नहीं जलाएगी,
जब वो एकदम पीक सीजन रहता है सर्दी का तब तो नहीं जलाएगी। अरे वो उसका नेचर है। ये क्या बात कर, लक्षण वही बनाया जाता है जो सार्वभौमिक हो। अच्छा किसको नहीं जलाएगी? लमोकार मंत्र पढ़ के नहीं जलाती होगी ना। लमोकार मंत्र पढ़ के हम यदि बोले हैं और भक्ताम्बर पढ़ लें तो नहीं जलाएगी? अरे वो जलाएगी, इसमें अग्नि का कोई दोष नहीं है, ये तो उसका नेचर है। वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सार्वजनिक है, सब जनों के लिए उसका नेचर यही का यही है। ऐसे ही इच्छा, इच्छा का नेचर क्या है? दुख। कब दुखी नहीं करेगी, कब कहां दुखी नहीं करेगी और किसे दुखी नहीं करेगी? बताओ, किसे कहां नहीं करेगी? इतना ज्यादा मंत्र। अच्छा अब अगला प्रश्न उठता है, जब इतना ज्यादा इच्छा का नेचर दुख रूप है तो हमें दुख लगता क्यों नहीं है? ये दुख नहीं लगना ना, इसका नाम मोह है। मिथ्यात्व क्या? मिथ्यात्व एक हवा है और थोड़ी कुछ है। वास्तव में मिथ्यात्व क्या है? हवा। अब बोलो, आपको हवा से डर लगता था। हवा जानते हैं ना, बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ ने बोला बेटा दूध पी ले, नहीं तो क्या होगा, हवा आ जाएगा। जिसकी सत्ता नहीं है उसकी सत्ता मानना, और जिसकी सत्ता है उसकी सत्ता नहीं मानना, इसके अलावा हवा और कुछ नहीं होता। मिथ्यात्व भी तो हवा ही है। अभी बोलो, डर, हवा के कारण होने वाला डर, हवा की सत्ता नहीं है लेकिन हवा की सत्ता मान रहा है। समझ में आया ना? अब ये हवे के कारण होने वाला डर दूर कैसे होगा बताओ? हवे का ज्ञान, ये ही हवे के कारण होने वाले दुख का निराकरण है। अच्छा, और हवे का ज्ञान क्या होता है? कई कई जगह हवा बोलते हैं, कई जगह हाउ बोलते हैं, हाउ, है ना, कुछ भी बोलते हैं ना ऐसे। तो बोलो, हवे का ज्ञान मतलब हवा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ज्ञान ही उससे होने वाले दुख के अभाव करने का कारण है। ऐसे ही टोडरमल जी ने कहा, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना है? नहीं, हम कहते हैं नहीं कुछ और चीज बताओ। अरे भाई, भ्रम के कारण जो दुख हो रहा है वो दूर कैसे होगा? हम तुमको ये पकड़ा दें, भ्रम तो दूर मत करो, लेकिन तुम 40 बार सम्मेद शिखर चढ़ के उतर आओ तो बोलो हो जाएगा दुख दूर। इतने उपास कर लो, इतना कोई फलाना आचरण पाल लो, मूल रीजन जो था उस रीजन से ना हटे, उस रीजन को तो दूर ना करे। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना है। हवा के कारण जो डर लग रहा है उसे दूर करने का उपाय क्या है? हवा का ज्ञान कर लेना, मतलब अपने भ्रम का ज्ञान हो जाना। मिथ्यात्व के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? बोलो क्या था मिथ्यात्व? यही तो मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता के ज्ञान का नाम क्या है? इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। देखो, जब भी व्यक्ति, सम्यक दृष्टि होने की बात नहीं कर रहा हूं, सम्यक दर्शन के जस्ट बिफोर, जस्ट पहले मालूम क्या होता है? अपने अज्ञान का पता लगने लगता है। जस्ट बिफोर, जिस भी आदमी को ये लगे, बहुत बढ़िया, गुरुदेव श्री ने इसके 7वें अधिकार के सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण पर व्याख्यान किए। देखो उसमें क्या आता है, ये वाली लाइन सबको याद होगी आप लोगों को। जब व्यक्ति को देव मिले, गुरु मिले, शास्त्र मिले, उनसे उपदेश का लाभ मिला, समझ में आया ना, और जैसे ही वो लाभ मिला तो उस उपदेश का लाभ लेके उसने तत्काल में क्या सोचा? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त। देखो काय का पता लग रहा है, तुरंत काय का पता लग रहा है? अज्ञान का। समझ में आया ना? अज्ञान का पता लगते जाना सम्यक ज्ञानी होने की तरफ हमारा कदम है। 3 मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। वर्तमान में सम्यक दृष्टि है नहीं और दूर दूर तक सम्यक दृष्टि होने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन तीनों को ऐसा लगता है हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं।
और तीनों अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। लेकिन एक मिथ्या दृष्टि ऐसा है जो या तो कहो आज या कल, है ना, मतलब बहुत निकट, बहुत जरा में, अभी अभी, ज्यादा से ज्यादा एक भाव बस, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा उसको, है ना, एक भाव के अंदर वो सम्यक दर्शन ले लेगा। लेकिन वो निरंतर ये मान रहा है कि मुझे तो खबर नहीं है, मैं तो अज्ञान हूं, उसे अपना दोष दोष दिख रहा है, और तीन दोषों से भरे हुए हैं, उन्हें अपने दोष दोष नहीं लग रहे। निश्चयाभासी पूरा जनवाणी पढ़ रहा है, समय सार का अभ्यास कर रहा है, इतनी ज्ञान की बातें समझ रहा है, सीख रहा है, सारे तर्क उत्तर दे रहा है, लेकिन उससे क्या लग रहा है, हमें तो सब मालूम है, हमें तो सब मालूम है। तो गुरुदेव ने अकेले इस लाइन पर जब प्रवचन किए ना, उन्होंने एक बात बोली, जो भी व्यक्ति ये लगता है कि हमें तो सब मालूम है, हमें मत बताओ, हम तो बढ़िया हैं, हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति मायावी है, वो सम्यक के सन्मुख नहीं है, वो संसार के ही सन्मुख है, वो भव के सन्मुख है, वो दुख के सन्मुख है। समझ में आया? लेकिन जब आप सम्यक ज्ञान की तरफ कदम आगे बढ़ाओगे, तब आपको क्या लगेगा, हमें अपने अज्ञान का पता लगेगा। ये ज्ञान की विशेषता है। यदि आपसे कोई बोले स्वाध्याय में आने से क्या फायदा है, बोलो क्या फायदा है? ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, इससे क्या फायदा है? दूसरा कोई चीज मत बताना, वो तो बहुत देर का फायदा है। आप कहोगे कि स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्य बंधेगा, परिणाम निर्मल होंगे, ये सब बहुत, इसमें तो फिर भी समय भेद है, स्वाध्याय करने में और परिणाम निर्मल होने में तो समय भेद है। लेकिन जो तुरंत अभ्यास करने से तत्काल फायदा क्या होता है, हमें हमारे अज्ञान का पता चलता है। हम हमारे अज्ञान के कंफर्ट जोन में इतने अच्छे से सुकून से बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि इस कंफर्ट जोन को कोई छेड़े नहीं। शुतुरमुर्ग बने हुए हैं सब लोग। शुतुरमुर्ग जानते हैं क्या होता है? वो जब भी उस पर संकट आता है ना, तो वो अपनी मुंडी ऐसे दबा लेता है, मुंडी ऐसे नीचे कर ले, और क्या समझेगा, संकट है ही नहीं है। मतलब आपने संकट को अनदेखा कर दिया, तो आपको ये लगने लगा संकट है नहीं। महादुख संकट निकट है। यदि ये तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या है, महादुख संकट निकट है। अभी हमें यहां से तत्काल लाभ क्या हुआ, हमने अभ्यास किया, ऐसे ही उस ज्ञानी को, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को, अभी वो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, उसे देव गुरु शास्त्र से सच्चा उपदेश मिला, तो तत्काल उसे क्या लगा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर इस प्राप्त पर्याय में, इस पर्याय का अनित्य बोध, अनित्य बोध तुरंत के तुरंत, इसे मैं नित्य मान रहा था। देखो, हम में से कोई मानता है शरीर को नित्य, इस पर्याय को नित्य मानता है? यदि नहीं मानते होते ना, तो आपके प्रयासों में अंतर दिखता। ये इस पर्याय के लिए हमारे प्रयास कुछ ऐसे चल रहे हैं जैसे हमें अनंत काल तक जीना हो। 80-85 साल की भी उम्र हो जाए ना, तो भी जो पैसा आ रहा है, जो जमीन खरीद आ रही हैं, जो मकान बन रहे हैं, उससे क्या लगता है, इसे देखकर क्या लगता है? अभी हम लोगों में तो ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मेरे एक मित्र है ऑफिस में, अदर कास्ट का है, उसकी माता जी ऑलमोस्ट 68-69 ईयर्स की हैं, और उन्होंने बहुत सारा, अभी गर्मियों के सीजन में कैरी खरीदी, कैरी, और उनके यहाँ बहुत चलता, हाँ कच्चे आम, कैरी खरीदी, और उन्होंने उसको, हमने कहा इतनी सारी कैरी, 20 किलो, 15 किलो, मतलब 20 और भी ज्यादा ही होगा। कहते हैं कि हमारे यहाँ अभी हम जो अचार खा रहे हैं, ये 12 साल पुराना खा रहे हैं, है ना। कहने लगे अब मम्मी जो हमारा अचार डालेंगी, ये हम फिर 10-12 साल बाद निकालेंगे। अब उससे तो क्या बोले अपन, लेकिन मन में सोचा भी मम्मी 12 साल बाद जिंदा रहेंगी खावे खिलाने की, लेकिन वो अचार बना के तैयारी ऐसी कर रही हैं, मतलब उसका कुछ क्या पता, उन लोगों को इसका बड़ा ग्लैमर होता है। मैं तो ये कई बार जो मेले भराते हैं ना अपने यहाँ, वर्ष में एक आध बार हो, तो एक बार मेले में मैंने देखा, वहां पर वो अचार रखे और उस पर लिखा हुआ था, लेबल चिपका हुआ था, 15 साल पुराना, 18 साल पुराना।
और उसकी कीमत बढ़ती जाती है जितना पुराना होता जाता है। जैसे शराब होती है ना, जितनी पुरानी होती जाएगी उसे क्या कहेंगे। अभी इन योजनाओं को देख के सोचो क्या है, हमारी इस संबंधी योजना नहीं चल रही है लेकिन कुछ दूसरी चल रही है, उनका थोड़ा सा कलेवर बदल गया है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगता क्या है, ये पर्याय कैसी लगती है, यही अनंत काल है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो सबसे पहले क्या होता है, पता चलता है, इस पर्याय का अनित्य बोध पता चलता है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, देखो तो सही, जो नित्य तत्व है उसके लिए मेरा कोई प्रयास नहीं, लेकिन जो अनित्य है उसके लिए पूरा एफर्ट है। समझ में ये बात दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के संबंध में कही जाती है, लेकिन ये अनित्य और नित्य के लिए किए जाने वाले एफर्ट में भी लगा के देखना। चारित्र मोहनीय समस्या है राई बराबर, लेकिन हम प्रयास करते हैं पहाड़ बराबर। लेकिन दर्शन मोह समस्या है पहाड़ बराबर और हम प्रयास नहीं करते राई बराबर। समझ में आया। उसके लिए तो हम कर लेंगे, चारित्र मोहनीय की तो हमें बहुत ज्यादा तवज्जो दे रखी है, हमने बहुत दिमाग में हमने उसको सिरमौर बना रखा है। ऐसे ही जो अनित्य है, जो जाने ही वाला है, देखो हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि आप इच्छा मत करो, यदि हमारी हर इच्छा का हमको वही रिवॉर्ड मिलने लगे, वही रिटर्न, आपने जो एक्सपेक्ट किया और वो मिल गया, जो इच्छा की वो मिल गया, और आपकी ये पर्याय भी कभी खत्म ना हो, तो बोलो इन जिनवाणी में क्या उपदेश लिखा होता। यही लिखा होता ना, खूब इच्छा करो, जितनी इच्छा करोगे, और ये तुम्हारी पर्याय भी हमेशा बनी रहने वाली है। देखो या तो नित्य हो, ये पर्याय की स्थिति नित्य रहे, और आपकी इच्छाओं की हर इच्छा की पूर्ति हो जाए, तो हम तो यही कहेंगे कि हाँ भाई इस पर्याय के लिए ही प्रयास करो। लेकिन होता नहीं है ना ऐसा, आप कितनी भी कोशिश करो, हजारों लाखों इच्छाएं करते हो, उसमें से एक आध कोई पूरी होती है। देखो इसे ऐसे समझो, कोई आईपीओ 200 गुना सब्सक्राइब हुआ, करते होगे ना, पता है आईपीओ कैसे कहते हैं, समझा देता हूं मैं। ये ये जो कंपनियों में कुछ शेयर शेयर जारी होते हैं ना, तो उसका बिड लगाना पड़ता है आईपीओ का। या फिर ऐसे सोचो, यहां पर मान के चलो 200 लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक पर्ची है जिसमें मैं आज का सर्वश्रेष्ठ श्रोता कौन है वो नामांकन करके उसको पुरस्कार दूंगा। बताओ, अब यहाँ जो 200 लोग बैठे हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति की चयनित होने की संभावना कितनी है, कितनी है भैया, आपकी संभावना कितनी है कि आप चयनित हो जाओगे, 1/200। समझ में आया। और आपको वो चयनित होगे तो आपको अच्छा लगेगा, और चयनित नहीं होगे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, गणित बता रहा हूं, सरल गणित। आईपीओ सब्सक्राइब किया तो अब आपके आईपीओ खुलने की संभावना कितनी है, 200 गुना सब्सक्राइब है तो 1/200 ना। आईपीओ नहीं खुलेगा तो दुखी होगा व्यक्ति, और खुल जाएगा तो सुखी हो जाएगा। तो सुखी होने की संभावना 1 और दुखी होने की 199, मतलब ऑलमोस्ट है ना, उतनी संभावना उसके दुखी होने की। अभी देखो, इच्छाएं हैं अनंत और पूरी होती है एक। अब बोलो इच्छा करने पर सुखी होने की संभावना कितनी है और दुखी होने की संभावना कितनी है, जो हमें लगता है। अब हम वो 1% जो है ना, वो उसे बोलते हैं सुखाभास की कणिका, दरअसल वो भी सुख नहीं है। अब देखो उसे सुख कब कहें, यदि वो परसेंटेज जो 0.1% है ना, यदि उससे आप सुखी होकर फिर इच्छा पैदा ना हो। एक इच्छा आपने की, आपने ये इच्छा की कि मेरे पास फलानी कार आना चाहिए, और उसकी संभावना यद्यपि मान के चलो कि बहुत कम है, लेकिन चलो वो भी हो गया, वो इच्छा पूरी हो गई। लेकिन ये उसको पूर्ति तब माना जाएगा, पूर्ति तो सही बोलते हैं ना, जैसे कि एक बकेट खाली है, बाल्टी, उसे हमने भर दिया, तो उसे भरा हुआ कब बोलोगे, उसे और कुछ की जरूरत ना हो,
लेकिन आप ये बताओ ऐसी कौन सी इच्छा है जिससे पूरी होने के बाद हम भरा हुआ महसूस करते हैं? महसूस क्या करते हैं? यही चीज तो समझा रहे हैं। अब आपके दुखी होने का परसेंटेज कितना और दुखी बने रहने का परसेंटेज कितना, दोनों ही चीजें देखो। दुखी बने रहना किसके कारण हो रहा है? इच्छा के कारण। और दुखी हुए क्यों? वही इच्छा के कारण। यही तो कह रहे हैं, ये लक्षण आप सब जगह घटित कर सकते हो। अब वैसे तो मेरा एक लाइन से ही आगे बढ़ने का मन नहीं होता, क्योंकि इस एक लाइन के ही आधार पर आप पूरी की पूरी आगे चर्चा को बढ़ा सकते हो। पहले में पहले यही तो समझो, और क्या बताएं। अच्छा, ये सोचा है आपने मिथ्यात्व को परिग्रह क्यों कहा जाता है? परिग्रह तो वही, परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं, सीधी बात है, उसे परिग्रह है। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं, मदहोशी को परिग्रह कहते हैं। ये जो शराब पीने वाले होते हैं ना, एक रिक्शा चलाएगा, दिन भर में 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए की शराब पी लेता है। मालूम है क्यों? वो जो कल रात को जो मदहोशी थी ना, वो मदहोशी आज भी चाहता है, वही मदहोशी कल भी चाहेगा, वही मदहोशी परसों भी चाहेगा। मदहोशी। और वो मदहोशी क्या होती है? उस मदहोशी में उसे अपना सारा दुख चला गया है ऐसा महसूस होता है। ऐसे ही हम लोग कुछ चीजों को अपने साथ बनाकर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस मदहोशी में जो हमारा वास्तविक दुख है ना, वो हमें याद ना है। आपको एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं, डिप्रेस आदमी खाना ज्यादा खाता है। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मनोवैज्ञानिक। डिप्रेस आदमी शॉपिंग ज्यादा करता है यदि उसके पास पैसा हो तो। एक अध्ययन आया था, वाकई बता रहा हूं, आज से 7-8 साल पहले मैंने पढ़ा। जिस व्यक्ति का ब्रेकअप होता है, ऐसा ये इंडिया टुडे वगैरह वाले करते हैं ना, ब्रेकअप समझते हैं, लड़का लड़की के बीच में प्रीति थी, प्रेम था, और बाद में उन लोगों ने सेपरेशन होने का सोच लिया। तो उसमें मालूम क्या बताया? ऐसा व्यक्ति यदि सक्षम हो तो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए मालूम क्या करता है? शॉपिंग ज्यादा करता है। ये क्यों हुआ ऐसा? भीतर में एक खालीपन आया और हम सोचते हैं उस खालीपन को भरें। अब आप ये बताओ, खालीपन तो कुछ और कारण से है और भर आप किसी और चीज से रहे हो, ये होगा कि नहीं? और हम निरंतर ये कोशिश करते हैं, निरंतर अपने आप के खालीपन को नहीं समझ रहे, लेकिन भर गलत चीज से रहे, और वो दुख काय के कारण है। हमारे क्या कहे, हमारे इस चैतन्य की दीवारों पर कौन सी चमगादड़ें मंडरा रही हैं? विचार तो करो। इस चैतन्य की दीवारों पर कौन सी चमगादड़ मंडरा रही हैं? इच्छाओं की। समझ में आया? और हम ये क्या कोशिश कर रहे हैं? इन चमगादड़ों को और दाना पानी खिला रहे हैं, हम इन्हें भगाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो विषय सेवन हम ग्रहण करते हैं, उससे तो चमगादड़ों को और आनंद आ रहा है। इस इच्छाओं को यही मानो पावक में घी डाला। विचार करो एक एक चीज के बारे में। आप सोचो तो सही, एक इच्छा पैदा होती है, मन में इतना सा विचार आ जाए, एक स्कूटर खरीदना है, इतना सा विचार आ जाए, आपको कितना वो तड़पा रहा है, कितना परेशान कर रहा है। और तो मैं क्या बताऊं आपको, यदि मान के चलो यहाँ 7-8 पंडित आपने बिठा दिए, है ना, और सबका आपने सम्मान किया, और मैं कोने में खड़ा था और मेरे को आपने माला नहीं पहनाई। समझ में आया? इंसान सोचो कितना खाली है। एक करोड़पति श्रेष्ठी लोग होते हैं ना, तो जब उन्हें जैसे पंच कल्याणकों में, शिविरों में करोड़पति अरबपति है, अच्छा वो माला कितने की आती? 10 रुपए की आएगी। लेकिन वो अरबपति सेठ यदि किसी कारण से संचालक भूल गया उसका नाम लेना, वो माला नहीं पहन पाया, भाई साहब वो 10 रुपए की माला के लिए बेचैन हो जाएगा। अब वो बताओ बेचैन काय के लिए हुआ? वाकई में 10 रुपए की माला के लिए या वो इच्छा के लिए? हाँ, वो इच्छा ही तो हुई ना, वो इन सबके सामने सम्मान। अब आप उससे कुछ भी करते रहो, आपका कार्यक्रम चल रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है और सब चीजें हो रही हैं, लेकिन उस सेठिया से पूछो उससे पूछ लो। अब सब सब नाच रहे हैं, सब जगमगा रहे हैं। फिर भोजनालय में जाएगा तो भोजनालय में भी कहीं पनीर की सब्जी बनी हुई है, कहीं रसमलाई बनी है, कहीं रसगुल्ला बना है, लेकिन उससे पूछो उसे कितना मजा आ रहा है खाने में।
बोलो अब कितना। अब बोलो, संयोग से सुख, है ना। एक करोड़पति अरबपति आदमी है, लेकिन बेचैन हो गया 10 रुपए की माला के लिए। 10 रुपए की माला के लिए नहीं, तुम्हें दिख रहा है 10 रुपए की माला, उसका खालीपन क्या है। अब वो भीतर के खालीपन को भरने में उसका जो अरबों रुपए की पूंजी है ना, वो भी समर्थ नहीं है। सोचो, इच्छा के खालीपन को भरने में वो अरबों रुपए की पूंजी भी समर्थ नहीं है। और हमें ये लगता है, पूरी दुनिया को ये लग रहा है ये तो कितने बढ़िया, दुनिया का विकल्प भी नहीं है कि ये व्यक्ति परेशान है वो 10 की माला के चक्कर में। वो संचालक को भी नहीं पता कि उसने नाम नहीं लिया। लेकिन उससे ही पूछो आप, सबको तो लग रहा है भैया इनके पास क्या कमी, इनके पास क्या कमी। उससे पूछो उसके पास क्या कमी। एक इतनी सी इच्छा, एक इतनी सी इच्छा, मैं यहाँ पर बोलूं और मेरे मन में ये बात आ जाए, मैंने यहाँ बोल के निकल गया, आप में से एक आदमी ने जय जिनेन्द्र भी नहीं की, एक आदमी भी आके मेरे से ये नहीं बोला कि भैया बहुत बढ़िया समझ में आया, आज आपने अच्छा समझाया। अब इतनी सी चीज मेरे को 2 दिन बेचैन रखेगी, 10 दिन बेचैन रखेगी, तो तब तक बेचैन रखे जब तक आप सम्मान ना कर दो। समझ में आया? तब तक आप मेरा वो ना बोलो। उस बेचैनी को भरने में कौन समर्थ है? इतनी सी लाइन जो है ना, इतनी सी लाइन, ये परिभाषा अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दूर से रहे थे। अब मुझे पढ़ना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं एक लाइन में क्या करूं, यहीं रुक गया। देखो आप आगे, शब्दों के साथ एकाकार करो, नहीं तो क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप में से कई लोगों ने कई बार पढ़ लिया होगा। मैं आपसे बार बार इसकी गंभीरता बताना चाहता हूं। दुनिया में मुझे तो यही लगता है कि भैया जो भी शब्द बने हैं ना इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जहां जहां जो शब्द रखे, उसका जन्म यही होने के लिए बना था बस। ये शब्दों की शक्ति है। शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। शब्द ब्रह्म की उपासना से निज वैभव का जन्म हुआ कि नहीं? याद आता है 5वें गाथा की टीका में, शब्द ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्मदि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वो परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से भाव शुद्ध तक पहुंचा जाता है। लेकिन कैसे करना पड़ेगा द्रव्य शुद्ध का अवलंबन? समझ में आया? इन आचार्यों की, इन टोडरमल जी जैसे विद्वानों का महान उपकार है। चाहे जो कोई भी चीज बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए नहीं लिखी, उस मूल वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए। टोडरमल जी जैसा साहित्य का मेधावी व्यक्ति मुझे तो समझ में नहीं आता कोई, लोक में भी समझ में नहीं आता। इतना जबरदस्त सटीक विवेचन किया है। अब देखो आगे देखो क्या कहा, उसे दुखी कहते हैं और सुखी कैसे कहते हैं? मंद कषाय से जिसको इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। फिर आगे, परमार्थ से उनके दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। इच्छा थोड़ी होना मतलब क्या हुआ? आपको ये लग रहा है लोक में कि ये सुखी, लेकिन वास्तव में उसे क्या कहेंगे? कम दुखी। वो क्या है? कम दुखी है। देवादि को भी सुखी मानते हैं, वह तो भ्रम ही है। क्यों है? यदि उन्हें भी सुखी कह रहे हो तो क्यों? उनको चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित है। चौथी इच्छा क्या थी? जो इच्छा, 4 इच्छाएं बताई थी ना, तो उसमें एक पुण्य का उदय नाम की इच्छा भी थी। उसे बनाए रखना, टिकाए रखना, इसलिए उन्हें भी दुखी कहते हैं। अच्छा देखो कितनी बढ़िया प्राकृतिक व्यवस्था है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में संसाधन घटते जाते हैं। यदि संसाधनों से सुखी हो व्यक्ति, तो ऊपर क्या हो रहे हैं? जैसे किसी को लगे कि भैया पत्नी है तो सुखी, लेकिन ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाओगे तो क्या होगा? यदि ये बोलते हैं कई संप्रदायों में आतंकवादियों को ऐसे माइंड मैपिंग की जाती है उनकी कि जाओ तुम तो बम मान के घुस जाओ, यहाँ तो तुम एक पत्नी छोड़ोगे वहां तुम्हें 40 हूरें मिलेंगी, है ना। और यहाँ तो तुम क्या है, घटिया खाना पानी कर रहे हो, वहां जमजम का पानी मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है? मतलब यहाँ का थोड़ा दुख छोड़ो, वहां जाके ज्यादा सुख मिलेगा। यहाँ कम संसाधन छोड़ो और वहां तुम अपना समर्पण कर दो धर्म के लिए, तो वहां पर क्या मिलेगा? तुम्हें ज्यादा संसाधन मिलेंगे। लेकिन आप वस्तु व्यवस्था समझो, स्वर्गों में ऊपर के देव, जब आपकी क्लास बढ़ रही है तो हो क्या रहा है? संसाधन कम होते जा रहे हैं।
प्रभाव बढ़ता जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ज्यादा संसाधन किसका प्रतीक है? यदि आकुलता ना होती, इच्छा ना होती, तो इसे जुटाता क्यों? और इसके बाद भी जुटाया जा रहा है। युधिष्ठिर से यक्ष ने कुछ प्रश्न किए थे। यक्ष नाम का एक पात्र था, है ना? और युधिष्ठिर को तो आप जानते ही हो कि अन्य मतों में ये बात आती है, कोई भी व्यक्ति जब अच्छा प्रश्न पूछता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कितना यक्ष प्रश्न है। वो यक्ष के प्रश्न इतने जबरदस्त थे कि आज भी कोई अच्छा प्रश्न पूछता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? यक्ष प्रश्न। लेकिन वो यक्ष पात्र है। उस यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, बताओ दुनिया का आश्चर्य क्या है? तो मालूम युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देखो ये इंसान अपने सामने ही कुछ लोगों को मरते देखता है। कुछ लोग जो मर चुके हैं, पहले थे वो मर गए हैं, कुछ लोग वर्तमान में हैं वो मर रहे हैं, और जो अपने आसपास के जो लोग हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, वो भी क्या होंगे? जल्द ही मर जाएंगे। लेकिन फिर भी इसे ये लगता है कि ये अमर है। बोलो, अज्ञान का पता लगने पर सबसे पहले क्या जाता है? प्राप्त पर्याय में तन्मय हूं, लेकिन इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस वाले प्रसंग पे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कविता लिखी, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। ये भ्रम भी सदा पल रहे हैं कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा हम बफर लगा लेते हैं। बफर समझते? आदमी मरणशील है। आज बफर यानी दो ट्रेनों के बीच में लगा रहता बफर, जिससे वो दोनों डब्बे टकराते नहीं है। ऐसे हम सब लोगों के चित्त पे भी बफर लगा है, जिससे जिनवाणी के शब्द अपन से टकराते नहीं है। ऐसा बफर लगा। ऐसे ही हमने यहाँ पढ़ लिया ना, आदमी मरणशील है। आदमी है, हम थोड़ी। आदमी होगा मरणशील। समझ में आया? हम नहीं है मरणशील। लगता है कि नहीं? इनडायरेक्ट, अकथनीय, अवाच्य, अवक्तव्य बफर लगा हुआ है अपने अंदर, है? सबको एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन सबको, हमको नहीं। बिल्कुल जैसे जैसे टोडरमल जी ने इसके लिए कैसे लिखा, जीव को अजीब से जुदा बताता है, जैसे मानो किसी और की ही बात कर रहा हो। ये क्या हुआ? ये हुआ बफर। हमारे साथ तो बफर लगा हुआ है ना। तो ऐसे इतना सुना, लेकिन कैसे सुना? बफर लगा के सुना। वो टकरा ही नहीं रहा। ये शब्दों की, इसलिए शब्दों से एकाकार करो, तब जाकर पता चलेगा। तो देवों को भी दुखी या सुखी कहने के पीछे विवक्षा क्या होती है? जिसके इच्छा ज्यादा हो वो दुखी, और जिसके इच्छा कम हो वो सुखी। इसलिए वो आकुलित है। और अब देखो, जिस नोट पर ये बात खत्म होती है, अगली बात वहीं से शुरू करते हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है। एक भी शब्द हटाया नहीं जा सकता इन तीनों में से, एक भी शब्द। समझ में आया? आजकल हम मिथ्यात्व पर प्रहार करने के चक्कर में कई बार संयम पे भी प्रहार कर देते हैं। समझ में आया? संयम से क्या होता है? देखो, आचार्यों ने वो बात कही है, उसके पीछे के मूल तथ्य को समझो। संयम से क्या होता है? पहले अपनी श्रद्धा सम्यक करो, बाद में संयम लेना हो तो लेते रहना। संयम से क्या होता है? लोग ऐसा कहते थे ना, आपको पता नहीं है, मिथ्यात्व प्रहार करते करते अब संयम पे प्रहार करने लगे। सम्यक दृष्टि के जीवन में संयम नहीं होता, लेकिन वो संयम की कभी भी उपेक्षा नहीं करता, बल्कि जीवन में तो संयम को ग्रहण करने की ही भावना भाता है। ये नहीं करता अरे अब संयम क्रियाकांड है, ऐसा नहीं कहता। मन अंदर में भावना क्या होती है? राम और वो कृष्ण और बलराम सबसे कह रहे थे, जिसको दीक्षा लेना है दीक्षा ले लो, श्रावक बनना है श्रावक बन जाओ। लेकिन खुद के मन में भी ऐसा, भले नहीं ले पा रहे, नहीं ले पाने को अपनी कमजोरी मानते हैं, इसमें उपादेय बुद्धि नहीं करते। हम नहीं ले पा रहे तो गर्व की बात थोड़ी है संयम नहीं होना। ये गर्व की बात है क्या? आपके जीवन संयम नहीं है, ये दर्शन मोह का चिन्ह। वो संयम नहीं होना ये चारित्र मोहनीय है, लेकिन संयम अच्छा नहीं लगना ये दर्शन मोह का चिन्ह है।
हमने संयम नहीं हो पा रहा किसी कारण, ये काय के कारण? इच्छा हो जाना चारित्र मोहनीय हो सकता है, लेकिन इच्छा अच्छी लगना ये दर्शन मोह है। अब इसको विस्तार कर लो, आपको जितना करना है। आप कहीं घूमने चले गए, समझ में आया, या आपने विवाह कर लिया और भी जीवन में किसी किसी प्रकार का संयम पाल लिया, होटल पे चला गया कोई आदमी, कहीं बाहर खा लिया, भूख लगी उसे, अचानक उसको अंदर में विकल्प पैदा हुआ और वो बाहर खा लिया, लेकिन ऐसा करने का उसे शर्म आएगी, उसे गर्व नहीं हुआ। पिक्चर देखने चले गए, लेकिन क्या है, पिक्चर देखने गए, ये गर्व की बात है क्या? लेकिन अभी वहां जाकर वो सेल्फी अपलोड कर रहा है फिल्म के साथ, तो वो क्या हो रहा है, ये कौन सी चीज दर्शा रहा है? सारे सोशल मीडिया पे डाल दिया। वो जो कर रहा है ना, उसमें उपादेय बुद्धि भी है। चला गया, किसी कारण से चला गया, है ना, परिवार के साथ चला गया, मन में ही इच्छा पैदा हुई, चला गया, सब लोग बोल रहे हैं देख के तुम्हारी क्या बात है, देखने चला गया, लेकिन उसके पीछे कभी भी उपादेय बुद्धि नहीं रहेगी। ऐसी अवरत सम्यक दृष्टि के जीवन में असंयम तो होता है, लेकिन असंयम का आदर नहीं होता। समझ में आया? दूसरी बात, जब ये कहा जाता है ऐसे संयम का कोई मतलब नहीं है जो सम्यक दर्शन नहीं है, जब ये कहा जाता है ना, अब देखो इस वाक्य को मैं बदलता हूं। आप लोग यहां से स्वाध्याय करके घर गए और आपने अपने घर में बच्चों पे, परिवार पे, पत्नी पे खूब ज्यादा कषाय करी, चिल्लाई, तो मालूम घर वाले क्या कहेंगे? ऐसे स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं है, बेकार है तुम्हारा स्वाध्याय। बोलो, ये स्वाध्याय के ऊपर सवाल खड़े करे गए हैं कि उस गुस्से पे करे गए हैं जो आप कसाय कर रहे हो, जो क्रोध कर रहे हो? इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मंदिर जाना कोई मतलब का नहीं है। अब बोलो, इससे वो जो तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, वो मंदिर जाने का मना कर रहे हैं कि गुस्सा करने का मना कर रहे हैं? ऐसे ही जब ये कहा जाता है, आचार्यों ने कहा, ऐसे संयम का क्या मतलब है कि सम्यक दर्शन ही नहीं है, ये तप गुप्ती समिति ये तो मिथ्या दृष्टि भी पाल लेता है। तो वो बोलो गुप्ती समिति और महाव्रत के ऊपर की भर्त्सना कर रहे हैं कि उनके बीच में जो मिथ्या दर्शन बना हुआ है उसकी भर्त्सना कर रहे हैं? और हमें क्या लगने लगता है? हमें लगने लगा संयम की आलोचना हो रही है, संयम की भर्त्सना हो रही है, संयम की थोड़ी हो रही है। काय की हो रही है? मिथ्या दर्शन की हो रही है। ऐसे ही ये चीजों को समझना पड़ेगा। इच्छा हो जाना अलग बात है, लेकिन इच्छा अच्छी लग जाना, बीमारी हो गई, क्या कर सकते हो आप, लेकिन बीमारी अच्छी लग गई, ये बड़ी दिक्कत की बात है। समझ में आया? ये सारी चीजें जो दुनिया में हो रही है, इसमें जो उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है ना, समस्या उसमें है। आप जैसे मान के पटाखा नहीं चला रहे, लेकिन मन में पटाखे के प्रति उपादेय बुद्धि बैठी है, तो वो लोग क्या है, कभी ना कभी चला लोगे। टोडरमल जी ने लिखा ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। दोनों चीज काय से जुड़ रही हैं? इच्छा और कषाय, इच्छा और कषाय से। और इच्छा और कषाय दुख का पर्याय है, सुख का पर्याय नहीं है। बस ये बात है। अभी यहां पर क्या कह दी, इच्छा जो होती है वो कैसे होती है? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है। तथा इच्छा है वह कैसी है? आकुलतामय है। और आकुलता है वही क्या है? वही दुख है। प्रतिकूलता को दुख मत मानो, आकुलता को दुख मानो। अनुकूलता को सुख मत मानो, अनाकुलता को सुख जानो। इतनी सी बात समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे। आगे, ऐसे सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हैं। अब देखो, टोडरमल जी ने एक तरफ पर्याय अपेक्षा दुख बताए, कर्मोदय अपेक्षा दुख बताए, लेकिन अपनी बात कहां आके खत्म की? दुख क्या है? आकुलता है, वही दुख है। और आकुलता किसके है? ज्यादा कसाय से, ज्यादा इच्छा, वो ही दुख है। इसलिए इच्छा इज इक्वल टू दुख। अब आगे जाकर बस बात शुरू करते हैं। कहां से? मुझे 5-7 मिनट में पूरा करना था, लेकिन टाइम अपना हो गया है।
मात्र मैं इस पहले पैराग्राफ को पढ़ के बात खत्म करता हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा चले, है ना। अब जिन जीवों को दुखों से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करें। और देखो, अब वापस जिस नोट पे बात खत्म की थी वहीं से, इच्छा दूर तभी होती है, कब होती है? जब मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति हो। देखो, उपाय को इनबिल्ट कर दिया है, मोक्ष सुख में और मोक्ष सुख के उपाय में। ऐसे ही मैं कल बोल रहा था ना, अब आपको मोक्ष सुख के उपाय की प्रेरणा तो हो सकता है स्पष्ट पंक्तियों में एकदम आखिर में मिले, लेकिन बीच बीच में उसके उपाय की चर्चा करते जाएंगे। मार्ग और मार्ग फल, मोक्ष मार्ग फल है, तो मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो बोल दिया ना, बोलो, मिथ्यात्व, अज्ञान, संयम। मिथ्यात्व के विरुद्ध सम्यक दर्शन, अज्ञान के विरुद्ध सम्यक ज्ञान और असंयम के विरुद्ध सम्यक चारित्र, इसे खड़ा किया। ऐसा साधन, इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर, देखो अब सुख की परिभाषा कहां से शुरू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर हो जाता है। और अब जो चीज कम हो रही है ना, इसका मतलब वो कोई ऐसी स्थिति होगी जहां वो खत्म होती हो। केवल ज्ञान की सिद्धि करते हैं ना, सर्वज्ञता की सिद्धि, तो कैसे करते हैं, क्या हेतु बनाया जाता है? जब लोगों में ज्ञान की न्यूनता और अधिकता देखी जाती है तो कोई पॉइंट ऐसा भी तो होगा जिसे पूर्ण ज्ञान हो, और जो वो पूर्ण ज्ञान वाला पॉइंट है ना, वही क्या है? वही केवल ज्ञान है, वही सर्वज्ञता है। और भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन उसमें एक तर्क ये भी दिया जाता है, जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब क्या होता है? सर्व दुख मिटता है और सच्चा सुख प्रकट होता है। समझ में आया? वो निकल सकता है क्या? बस एक मिनट में पढ़वा दूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन नहीं है, पहला ही भाग है, 325 या 26 पेज नंबर होगा। कल निकालना तो उसमें से पढ़वाऊंगा। उसमें गुरुदेव ने मान लो इस पर यही जोर दिया, इस बात पर ही जोर दिया, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी इच्छा को बनाए रखना चाहता है, उसे बुरी कभी नहीं जानता। इच्छा होना अलग बात है, इच्छा को टिकाए रखना अलग बात है। इच्छा का सही स्वरूप जब आपको समझ में आएगा तो इच्छा को टिकाए रखने का भाव चला जाएगा। और जिसे हम टिकाए रखना नहीं चाहते, जिसे हम भाव नहीं देते, जिसे हम दाना पानी नहीं डालते, बोलो वो चीज कितने दिन आपके साथ टिकेगी? मैं आपके घर जाऊं और आप मेरी तरफ देखो भी ना, तो बोलो मैं कितनी देर वहां बैठूंगा? ऐसी जो इच्छा पैदा हुई उसे आपने देखा तक नहीं, बोलो कितनी देर रहेगी? बस इतनी बात को समझना है ना। चलिए और चर्चा आगे। माता की जय हो, महान